क्या करने जा रही थी? कुछ नहीं माँ। घर के सामने मुझे झूठा दिखाने जा रही थी। नहीं माँ, सच में नहीं। आयतन, वफादारी अपने खून से होती है और खून के साथ धोखेबाजी करने की क्या सजा देती हूं मैं, उसके बारे में तू सोच भी नहीं सकती। दीपू के मामले में हमारी पहली थू-थू हो रही है। इसमें और तमाशा मत बनने दीजिए। एक रिश्ते से हमारी गर्दन उठ रही है। हमारे दोनों बच्चियों का घर बस रहा है। हमारे घर की इज्जत बच रही है। सबके सामने मानव और वैष्णवी के रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी हूँ। रात को मोहल्ले वाले, पंचायत वाले सब जमा हो जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे? आप मेरी आंखें पढ़ सकते हैं। मैंने कभी उसको प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आज जब मैं अपनी बच्ची के लिए कोई फैसला ले रही हूँ तो उस पर सवाल उठने लगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे सपने नहीं बिखर सकते। क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया। एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। वैसे तुझे शर्म नहीं आई इतना घिनौना काम करते हुए? वैशु, तूने तो हम सबकी नाक कटा दी रे। प्रिय अजनबी, जब तुम मुझे थामो तो ऐसे थामना जैसे चांद ने रात का, सूरज ने सुबह का, सागर ने लहरों का, दिए ने रोशनी का, किताब ने कहानी का, कलम ने अल्फाज का और गजरे ने बाल का हाथ पकड़ा हो। जब तुम मुझे अपनाओ, ऐसे अपनाना कि तुम्हारे मेरे बीच एक सांस तक की आने की जगह ना रहे। मुझे नहीं पता था एक अजनबी के लिए तुम इतना कुछ लिखती है। वैसे मैंने भी अपनी दिल की बातें अक्सर दिल के पन्नों पर लिखी है, लेकिन किसी अजनबी के लिए नहीं, बल्कि क्या? बल्कि तुम्हारे लिए। अपनी बचपन की दोस्त के लिए, मिस ओवर स्मार्ट के लिए,
देखो ना वैष्णवी, मुझे लगता था मेरे पास समय है और तुम कहीं नहीं जाओगी, लेकिन आज पता चल गया कि समय हमारे हिसाब से नहीं आता, वो बस आ जाता है। और देखो, जहां मैं तुम्हारे साथ हम बनने का प्लान कर रहा था, वहां कोई तीसरा आ गया, और जिसका मैंने सालों से इंतजार किया हो, उसको एक झटके में तो मैं नहीं खो सकता। वैष्णवी, 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 मेरी लाइफ की सच्चाई यही है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। I love you. I love you, Miss Oversmart. गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा हुआ तू ही तू हुआ, तू अगर मेरी तो खुदाएं तेरी, तू अगर मेरी रहनुमाएं तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। मिस ओवरस्मार्ट, मुझे कोई फिल्मी डायलॉग नहीं आते हैं। बस मैं अपनी दिल की बात कह सकता हूँ। अच्छा सुनो फ्यूचर हस्बैंड, जब तुम मुझे प्रपोज करो बस अपने एक घुटने पर बैठ जाना और बिना किसी झिझक के सीधे सीधे अपने दिल की बात कह देना, क्योंकि प्यार का इजहार मुझे फिल्मों वाला नहीं बल्कि सीधा सच्चा चाहिए। प्लीज मत करो उस मानव से शादी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। वैष्णवी, कह दो कि तुम भी मुझे पसंद करती है। वैष्णवी, डर डर के प्यार नहीं मिलता और ना ही खुशियां मिलती है। तुम बस एक बार मेरा हाथ थाम लो, मामा मामी जी को मैं समझा दूंगा, मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए। बस तुम एक बार हाँ कह दो। बोलो ना मिस ओवरस्मार्ट, करती हो ना मुझसे प्यार? जब आप वैष्णवी को इस घर में बिना पूछे बेटी बनाकर लाए थे, तब मैंने दोनों खुली बाहों से इसका स्वागत किया था। इसलिए नहीं कि वो आपकी बहन की बेटी है, बल्कि इसलिए कि मैं सच में उससे दिल से जुड़ गई थी। सबके सामने मानव और वैष्णवी के रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी हूँ। रात को मोहल्ले वाले, पंचायत वाले सब जमा हो जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे? नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुमसे प्यार नहीं करती। मैं कोई गलत फहमी नहीं। मिस ओवरस्मार्ट, ये तुम शिखर, तुम जानते हो ना मेरा रिश्ता मानव के साथ तय हो गया है। हमारा यहाँ आना सही नहीं है, प्लीज चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं वैष्णवी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ शिखर, मैंने अपनी जिंदगी का फैसला सोच समझ के लिया है। मानव मेरे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है और मेरी शादी उससे ही होगी। शिखर, प्लीज चले जाओ यहाँ से।
इससे पहले कि कोई हमें देख ले और बहुत बड़ा बवाल हो जाए। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। शिखर प्लीज जिद मत करो। तुम्हें पता है ना आज सुबह क्या हुआ? कितना बड़ा हंगामा हो गया था। मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली पे कोई और उंगली उठाए। प्लीज जाओ, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता। चले जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूं मैं, लेकिन तुम्हारे ये आंसू, लड़खड़ाती आवाज और दिल में हलचल साफ साफ बता रही है कि तुम्हारे और मेरे बीच रिश्ता दोस्ती से ज्यादा है। मुझे तो भगा दोगी तुम मिस ओवर स्मार्ट, लेकिन अपनी अंदर की फीलिंग से नहीं भाग सकती। सिर्फ एक कदम दूर था अपनी मंजिल से। उसकी आंखों में भी साफ साफ हाँ दिखाई दे रहा था। पता नहीं कौन से बंधन, कौन से रिश्ते ने इसको रोक लिया। फिर आज लड़की का खेल खत्म कर दूंगा मैं। किशन, पागल हो गया क्या तू? ये क्या करने जा रहा है? वही जो तुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। वो लड़की आज रात इंस्पेक्टर मानव के गले में वरमाला डालने जा रही है, जो शान के गले का फंदा बन चुका है। एक बात समझ ले गर्व, वो मानव के लिए केस सिर्फ केस नहीं रहा, उसकी जिद बन चुका है। और मुझे भी समझ आ गया कि तुझसे कुछ नहीं होगा, इसलिए अब मैं अपने भाई को बचाऊंगा और उस लड़की का आज मैं खुद खेल खत्म करूंगा। किशन, पागल हो गया क्या तू? तुझे याद है वैष्णवी ने साफ साफ क्या बोला वीडियो में? कि उसे या उसके परिवार को कुछ भी हुआ तो उसके लिए ठाकुर परिवार जिम्मेदार होगा। और तूने ऐसा कुछ किया ना तो ये केस हमारे हाथ से साफ साफ निकल जाएगा। तो और क्या करूं? तेरी तरह तमाशा देखूं या उस इंस्पेक्टर की शादी में जाके ढोल बजाऊं? कुछ मत कर तू किशन, मैं रास्ता निकाल रहा हूं निशान को बाहर निकालने का। तू रास्ता नहीं बल्कि बेवकूफ बना रहा है। खबरदार गर्व ठाकुर, अगर तूने वैष्णवी या उसके परिवार वालों को परेशान किया ना तो मैं तेरे सिर्फ इरादे नहीं तुझे ही खत्म कर डालूंगा। चल निकल अब यहां से। सुन, 6 बजे तक का टाइम दे रहा हूं, कुछ हुआ तो ठीक, वरना मैं अपने हिसाब से खेल खत्म करूंगा। क्या चल रहा है यहाँ? कौन था वो लड़का? कमाल करते हो इंस्पेक्टर साहब, आप तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हो ना, और गर्व ठाकुर को पहचानने में चूक गए। खैर कोई नहीं, बड़ी बड़ी नौकरियों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। मैंने समझा दिया उसे, अब वो कभी भी वैष्णवी को परेशान नहीं करेगा। फिक्र उसी की करनी चाहिए जिस पर अधिकार हो। वैष्णवी अब मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम उसकी चिंता करना छोड़ दो। जिम्मेदारी तो ड्यूटी पे होती है इंस्पेक्टर, रिश्तों में तो सिर्फ एहसास होता है।
मैंने कहा था ना, मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। निकाली क्यों नहीं अभी तक? सॉरी सर, डिटेल्स निकाल रहे हैं। आज शाम तक उसका सारा चिट्ठा मुझे अपनी टेबल पर चाहिए, समझे? जी सर। जी सर। मेरी लाइफ की सच्चाई यही है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू मिस ओवर स्मार्ट। प्लीज मत करो उस मानव से शादी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। वैष्णवी, कह दो कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। अनामिका जी 2 मिनट आइएगा। मैं आती हूँ। जी बोलिए। अनामिका जी, आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। अनामिका जी, हमें जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना होगा। भाई साहब, आप इस रिपोर्ट के बारे में वैष्णवी को कुछ मत बताइएगा, वरना वो परेशान हो जाएगी। वैशु, ये दीपाली का फोन है। हाय दी, कैसे हो आप? क्या बात है दी, आपने तो फुल सरप्राइज कर दिया। वैसे ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आपकी शादी हो रही है और मैं नहीं वहाँ। सच्ची में दी, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मैं भी तुझे बहुत मिस कर रही हूँ दीपू। तो यहाँ होती ना तो मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाता। दीपाली, यहाँ ना बहुत शोर है, मैं अंदर जाके तुझसे बात करती हूँ, तैयारियां दिखाती हूँ। रुक जा। वैष्णवी, तूने सोच समझ कर लिया है ना ये फैसला? क्योंकि मैं जानती हूँ शिखर ने तेरे दिल में जगह बना ली है। बेटा, रिश्तों का बोझ उठाया जा सकता है, पर खुद को उठाकर चलना मुश्किल होता है। वैशु, जहाँ दिल हल्का ना हो वहां शादी बहुत भारी लगने लगती है। वैशु, एक बार फिर सोच ले। अनामिका जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। वो शाम को आरती की थाल तैयार करनी है ना, और आ जाइए। हलवाइयों से भी क्या बनवाना है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आ जाइए। सामने बैठी रहे, मैं तुझे देखा करूं। दुनिया आवाज भी देख मैं आ गई, प्यार से है बड़ी क्या पसंद। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम।
वैष्णवी, क्या हुआ वैष्णवी? बहुत बेचैन लग रही हो। सब ठीक है ना? हाँ हाँ काकी, सब ठीक है, एकदम एकदम ठीक है। वो क्या है ना, शादी की थोड़ी सी टेंशन थी बस, इसलिए, और कुछ नहीं। आप चिंता मत कीजिए, शादी के बाद मैं और शिखर ना बहुत खुश रहेंगे, एकदम अच्छे से, जैसे मैंने अपनी चिट्ठियों में लिखा था। काकी बहुत अच्छा लड़का है शिखर। क्या आपके होने वाले पति का नाम शिखर है? हाँ बताए। मानव, मानव नाम है हमारे होने वाले जमाई का। वैशु, अभी भी समय है, तुम कहो तो मैं। वैशु बेटा, चल जल्दी, बारात आने वाली है ना, मैं तुझे तैयार कर देती हूँ, आजा। मुझे कुछ करना होगा, वरना वैशु की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देख, मानव ने कितना सुंदर शादी का जोड़ा भेजा है। चल, इसे पहन के उसकी सुंदर सी दुल्हन बन जा। अभी सारी रस्में बाकी हैं, पंडित जी भी आ जाएंगे, मैं बाकी का काम देख कर आती हूँ। हाँ? ये क्या कर रही है, छोड़ दे ये ख्याल। आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मेरे लिए तुम्हें कुछ फील नहीं होता है।